स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। मैं आपको अब आज पढ़ा रही हूँ टॉपिक 5। ये मेरा टॉपिक था आवेशों का विमीय वितरण। इसके मैं आपको पहले 2 पार्ट्स पढ़ा चुकी हूँ, लीनियर आवेश वितरण और दूसरा था हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और पहला था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज है हमारा त्रिविमीय आवेश वितरण, जिसे हम कहते हैं आवेश आयतन घनत्व, जिसे हम कह सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हमारा जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हमारा गोला भी आ सकता है और घन भी आ सकता है। इसमें हमें वही चीज़ें लेनी है जो आयतन के रूप में ली जाती हैं। ये हमारी एक सरफेस है जो हमारा त्रिविमीय है। इस त्रिविमीय में जब हम आवेश देंगे, तो जब हमने इसको आवेश दिया तो ये इसके सरफेस पे आ गया, हमारे पूरे सरफेस पे यहाँ आवेश फैल जाएगा। ये हमारा जो पॉजिटिव साइन है, ये आवेश यहाँ पे फैल गया। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम थ्योरेटिकल लिखेंगे जब किसी त्रिविमीय चालक को आवेशित किया जाता है। ये हमारा त्रिविमीय चालक है। जब हम इसको आवेशित करते हैं तो उसको तो हमने आवेश दिया है, जो हमने आवेश दिया है वो इसके पूरे आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मतलब कि जब हम किसी त्रिविमीय को आवेश देंगे तो जो दिया गया आवेश होगा वो उसके आयतन पर एक समान रूप से फैलेगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, चालक के एकांक आयतन में वितरित आवेश को उसका आवेश आयतन घनत्व कहते हैं। आवेश आयतन घनत्व को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से रिप्रेजेंट करेंगे। रो बराबर Q/V। चालक के एकांक आयतन में वितरित आवेश को उसका आवेश आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, कूलम/मीटर क्यूब। और उसकी डायमेंशन भी आप निकाल लेंगे इस तरीके से। अब हम निकालेंगे चालक के कारण किसी परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है। जो हमारा ये चालक है त्रिविमीय, इसके द्वारा किसी परीक्षण आवेश पर क्या बल लग रहा है, ये हम निकालेंगे। तो हमने पहले ये त्रिविमीय चालक बनाया अपना, मैं रफली ही इसे बना रही हूँ। ये हमारा त्रिविमीय चालक है। इस चालक से ये कोई पॉइंट है जिसकी दूरी हमारी r है। इस पॉइंट को P नाम दे दें आप। यहाँ पे एक परीक्षण आवेश है Q0। इस पे हमारा जो फोर्स लग रहा है वो F है। तो हमारा जनरली F का फॉर्मूला मैंने आपको कूलम्स लॉ से बताया था, Q0 होगा अपॉन r²। ठीक है, चूँकि यहाँ पे मैंने आपको सिग्मा का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको पहले बताया था कि सिग्मा बराबर हमारा क्या था, सिग्मा नहीं, रो बराबर हमारा था Q/V। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, Q की जो वैल्यू है वो निकाल लूँगी। तो Q = हो जाएगा ρ/V। मैं इस Q की वैल्यू यहाँ पे रख दूँगी। F = 1/4πε0K। Q की वैल्यू क्या निकली, ρV × Q0/r²। ये हमारी वैल्यू निकली। अब हम इसी में अगर चालक के अंतःखंड के कारण निकालें, अंतःखंड के कारण मैंने आपको पहले भी बताया है कि पूरे जो हमारा दिया हुआ है उसमें से कोई छोटा सा पार्ट ले लें, वही हमारा अंतःखंड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो दिया हुआ है इसका मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, जिसे मैं डॉटेड कर रही हूँ। मैं वही एरिया ले रही हूँ, इसका भाग ले रही हूँ। इस एरिया से ही देखेंगे जितना मैंने डॉटेड किया है, इससे ये पॉइंट है, इसकी दूरी हमारी r है, P पॉइंट है, Q0 है और फोर्स हमारा नॉर्मली F ही लग रहा है।
तो एफ का जनरली फॉर्मूला क्यू नॉट है हमारा। अब यहाँ पे देखिए, ये क्यू नॉट हमने लिया था, ये हमारा जनरली एफ का फॉर्मूला था, लेकिन हमारा जो क्यू है यहाँ पे क्या होगा, छोटे से भाग के कारण हो रहा है, तो हमारा जो क्यू होगा वो भी छोटा ही होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू की जगह लिखेंगे क्यू डी क्यू। चूँकि डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, रो डी वी। जो मैंने रो का फॉर्मूला निकाला था उससे मैंने ये बताया, छोटा सा आयतन तो देखिए यहाँ पे ये डी क्यू बराबर रो डी वी हो जाएगा। ये डी क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगी, रो डी वी इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसी में पूरे चालक के कारण निकालें, पूरे चालक के कारण बल, तो हमारा पूरे चालक के कारण निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे v के सापेक्ष हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो हमारी ये पूरी इक्वेशन बनी है अभी तक की, ये इतनी, रो डी वी इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इसे मैं इंटीग्रेट करूँगी v के सापेक्ष, इज इक्वल टू, तो ये हमारा इतना कांस्टेंट पार्ट है ये बाहर आ जाएगा। इसमें क्या क्या हमारा क्या है, रो क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर ये कांस्टेंट है, और जो डी वी है वो v के सापेक्ष यहाँ ही रहेगा। तो ये हमारा लास्ट में फॉर्मूला बन गया। मैंने इतना आप सबको बताया, इतना नहीं है, बट आपको केवल इसमें रो का फॉर्मूला जो है वो माइंड करके रखना पड़ेगा बस। तो गाइज़, अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।